सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित आत्मकथात्मक लेख हम और हमारा आदर्श से दो महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में उसके आगे के गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। गद्यांश है बच्चों, न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर ज़बरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। बच्चों, इस पर आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम बच्चों आप जान ही गए होंगे। पाठ का नाम है हम और हमारा आदर्श। इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ है बच्चों इसका, प्रस्तुत गद्यांश भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, दार्शनिक, पूर्व राष्ट्रपति एवं लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित हम और हमारा आदर्श नामक आत्मकथात्मक लेख से उद्धृत है। अगला प्रश्न है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, स्क्रीन पर आपको रेखांकित अंश दिख रहे होंगे। इसकी व्याख्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के अनुसार कम से कम में गुजारा करने और जीवन बिताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि आपकी पसंद और आपकी सोच भी इसी प्रकार की हो, जैसा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ था। अगला प्रश्न है बच्चों, मनुष्य को सदैव किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए? उत्तर है, मनुष्य को सदैव ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जो उसके भीतर की गहराइयों से उपजी होती है। अगला प्रश्न है, लेखक महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करना चाहता है? उत्तर है बच्चों, लेखक महात्मा गांधी जी के जीवन का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करना चाहता है कि यदि न्यूनतम में गुजारा करने की इच्छा आपके भीतर की गहराइयों से उपजी हो तो इस तरह से जीवन बिताने में कोई हर्ज नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने में परेशानी नहीं है? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार भीतर की गहराइयों से उपजी हुई पसंद के अनुसार जीवन बिताने में या जीवन व्यतीत करने में कोई परेशानी नहीं है। अगला गद्यांश देखेंगे अब हम लोग, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से
पुकारा जाता है कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया है कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अभी इसके पूर्व के गद्यांश में मैंने आपको संदर्भ बताया है, वही संदर्भ इसका भी होगा। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों आपको स्क्रीन पर रेखांकित अंश दिख रहा होगा, इसकी व्याख्या है, लेखक के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को इस बात पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि वह ईश्वर की दी हुई जीवन की प्रत्येक अच्छी चीज को पाने का अधिकार रखता है। व्यक्ति या राष्ट्र का यह विश्वास जैसे जैसे दृढ़ होता जाता है, वे अच्छी चीज़ें उसके पास आती जाती हैं। यही कारण है कि G8 या G8 के सभी राष्ट्र आज एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को मजबूत किया है कि उन्हें एक अच्छा जीवन बिताने का अधिकार है, और उनका यह विश्वास आज उनकी सच्चाई बन गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, G8 के देशों के लोगों ने किस विश्वास को मजबूत किया? उत्तर है, G8 के देशों के लोगों ने इस विश्वास को मजबूत किया कि उन्हें एक मजबूत और समृद्ध देश में जीवन बिताना है। अगला प्रश्न है बच्चों, G8 के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, 8 विकसित देशों के समूह को G8 के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी समृद्धि के पीछे कोई रहस्य, किसकी समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छुपा है? उत्तर है, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से 2 महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। इसके आगे के गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन हम लोग इसके आगे के भाग के वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।